इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का विवादित बयान सामने आया। हिंदू राष्ट्रवाद चिंता का विषय है, ये कहना है हामिद अंसारी का। धार्मिक आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है। लोगों में राष्ट्रीयता को लेकर के विवाद पैदा किया जा रहा है। लोगों को धार्मिक आधार पर बांटा जा रहा है। हामिद अंसारी का ये बयान, जिसमें कहा उन्होंने कि एक धर्म के लोगों को उकसाया जा रहा है। Almost 20% of our people belong to religious minorities. In recent years, we have experienced emergence of trends and practices that dispute the well-established principle of civic nationalism and interposes a new and imaginary practice of cultural nationalism. It seeks to present an electoral majority in the guise of a religious majority and monopolize political power. It wants to distinguish citizens on the basis of their faith, give vent to intolerance, insinuate otherness, and promote disquiet and insecurity. Some of its recent manifestations are chilling and reflect poorly on our claim to be governed by rule of law. और मेरी सहयोगी प्रदीप दत्ता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके का बयान हामिद अंसारी की तरफ से आया हो, ऐसे कई विवादित बयान वो दे चुके हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि हिंदू राष्ट्रवाद उन्हें चिंता का विषय लग रहा है? बड़ी अफसोस की बात है कि एक अच्छी पोजीशन पर रहे हामिद अंसारी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हमारी कंट्री के रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, ये पहली बार ऐसा विवादित बयान नहीं दिया है। 2018 में भी उन्होंने ऐसी बात की थी कि इंडिया जो है एक इलिबरल डेमोक्रेसी बनता जा रहा है, जहां पे कोई अपने विचारधारा नहीं रख सकता। और एक बार फिर से उन्होंने निशाना साधा है भारत की डेमोक्रेसी को लेकर, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे हिंदुत्व नेशनलिज्म चल रहा है। लेकिन कोई इन्हें पूछे कि हामिद अंसारी ने एक भी स्टेटमेंट क्यों नहीं दी, जब पिछले 2 महीने पहले जम्मू कश्मीर में मजहब के नाम पर आतंकवादी कत्ल गारत कर रहे थे, हिंदुओं को चुन के निशाना बनाया जा रहा था। तो हामिद अंसारी की तरफ से एक भी बयान क्यों नहीं आया? तो तब उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए? तो इसका मतलब है कि ये भारत की कहीं छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। जब पावर में थे तब तो एक बार भी उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट होते हुए कहीं भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी से उतरे हैं, सारी प्रॉब्लम उन्हें भारत में नजर आ रही है। मेरे ख्याल से ये भारत था जहाँ पे मुसलमान को भी वाइस प्रेसिडेंट बनाया, अच्छी पोजीशन पर रखा गया, और माइनॉरिटीज हमेशा अच्छी पोजीशन पर रहे हैं। तो ऐसा कह नहीं सकते कि आपकी हिंदू नेशनलिज्म है जहाँ पे आपको बोलने की आजादी। बिल्कुल सही कहा प्रदीप आपने। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, हामिद अंसारी के इस बयान को आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से इससे पहले भी वो कह चुके आक्रामक राष्ट्रवाद कोरोना से भी बड़ी बीमारी है, और अब कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एक व्यक्ति विरोध में देश विरोध पर उतर आने से संकोच नहीं करते, और बार बार इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर भारत के खिलाफ बोलने के लिए कुछ लोग तत्पर रहते हैं। परंतु सवाल उनसे ये है कि अगर उन्हें लगता है कि सिचुएशन आज इतनी खराब है, तो उन्होंने तो तब भी समय देखा होगा जब 10 सबसे बड़े दंगे, चाहे भागलपुर, हाशिमपुरा, मध्यान्हा, मीरठ, नेल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, ये सारे दंगे हुए, तब उनको लगा कि सिचुएशन जो थी सांप्रदायिक थी, और तब सिचुएशन जो थी वो आक्रामक थी। पर आज उनको ऐसा लग रहा है वो खुद देश के उपराष्ट्रपति बने, पर हो सकता है कि कभी कभी राष्ट्रनीति के ऊपर राजनीति हावी हो जाती है, और राजनीति से प्रेरित होकर कुछ बयान दिए जाते हैं। तो इसी श्रृंखला में कुछ लोग व्यक्ति विरोध में, देश विरोध में उतर आते हैं, और देश विरोधी बयान देने में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संकोच नहीं करते। शहजाद, लेकिन इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को धार्मिक आधार पर बांटा जा रहा है, और साथ ही ये कह रहे हैं कि एक धर्म के लोगों को लगातार उकसाने का काम किया जा रहा है। सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं आपकी पार्टी पर। देखिए, ऐसा है कि
हाफिज अंसारी जी को अगर ये सारी बातें लग रही हैं, तो आज जो उन्होंने कहा है हिंदू राष्ट्रवाद के बारे में, तो बार बार कभी हिंदू टेरर के लिए कहना, कभी हिंदुओं को अपमानित करना, ये तो कुछ लोगों का एक चलन बन चुका है कि बार बार किस प्रकार से एक नैरेटिव इस्लामोफोबिया का गढ़ा जाए। परंतु जब के खिलाफ यहाँ पर लिंचिंग होती है, जब हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, जब हिंदुओं को बार बार निशाने पर लिया जाता है, तो उस पर ये लोग सिलेक्टिवली चुप रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से सिलेक्टिव सेकुलरिज्म के बीमारी से ग्रसित है, उनके लिए कुछ नहीं जाता। शहजाद, बाकी देशों की अगर हालात की बात करें, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर अफगानिस्तान जिसमें अभी अभी तालिबान ने कब्जा किया, वहां के हालात को देखते हुए फिर भी इस तरीके के बयान देते हैं, जबकि भारत में इतनी आज़ादी, आप कुछ भी कह सकते हैं, इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री, बावजूद इसके इस तरीके के बयान आखिर क्यों आते हैं? शहजाद, क्या लगता है आपको? देखिए, चयनात्मक चुप्पी और वन आइड सेकुलरिज्म जो है वो केवल और केवल एक नैरेटिव बनाने के लिए है कि यहाँ पर एक वर्ग को टारगेट किया जाता है और जो दूसरे वर्ग है उनकी तरफ से बातें रखी जाती है, और ये बहुसंख्यकवाद है। ये एक नैरेटिव बनाने की जो लगातार प्रयास और कोशिश की जाती है, ये राजनीति से प्रेरित है, ना कि सेकुलरिज्म के जो उनकी सोच है उससे। और इसीलिए जब पाकिस्तान हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, अफगानिस्तान में तालिबान किसी को प्रताड़ित करता है, सिखों को, हिंदुओं को, तब वो चुप रह जाते, तब वो कुछ नहीं कहते। परंतु भारत में किस प्रकार से यहाँ पर एक वर्ग को टारगेट किया जाता है, ये नैरेटिव बनाने के लिए बार बार प्रयासरत है। चलिए ठीक है, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है, शहजाद पूनावाला का कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद आपका टाइम्स नाउ भारत से बात करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे समाजवादी पार्टी के नेता मुखिया गुर्जर का विवादित बयान सामने आया है। एक वीडियो में मुखिया गुर्जर पुलिस प्रशासन को अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की चुनौती दे रहा है और साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि 16 बार जेल जा चुके हैं। मुखिया गुर्जर की 14 साल बाद एसपी में वापसी हुई। पार्टी ने उन्हें अमरोहा की हसनपुर विधानसभा सीट से टिकट भी दिया है। अपनी बयानबाजी की वजह से मुखिया गुर्जर पहले भी विवादों में रह चुके हैं और एक बार फिर से अपने बयान के जरिए जो पुलिस को चुनौती देते हुए नजर आए, एक बार फिर से वो सुर्खियों में है।